Hello everyone. Hello sir. How are you? Fine. Fine. Sorry, I could not upload the videos today. I will sure upload the video after this session, all the 3 videos. Okay. I will download it and I upload it to YouTube so you could access the videos. So आज हम देखते हैं हमने पिछले उसमें कुछ ग्राफ्स एक आध बनाया था, है ना? और उसको स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा पहले कि बेस्ट रिपोर्ट डैशबोर्ड बिल्डिंग प्रैक्टिसेस में क्या क्या रहती हैं, है ना? थोड़ा सा अपन उसको ओवरव्यू लेंगे 1 मिनट का और देन वी स्टार्ट दैट. लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू फर्स्ट. ओके, दैट आर यू गेटिंग दिस? Yes sir. आप देखेंगे कि जब भी हम कोई रिपोर्ट वगैरह तैयार करते हैं पावर बीआई पे या किसी भी विजुअलाइजेशन टूल के थ्रू, तो बेस रिपोर्ट डैशबोर्ड बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, सबसे पहली चीज होती है हमारे लिए नो योर ऑडियंस एंड आइडेंटिफाई द वैल्यू. सबसे पहले तो जिनके लिए आप रिपोर्ट बना रहे हैं वो टेक्निकल पर्सन हैं या मैनेजमेंट से हैं, उनको पहले ध्यान रखना है. मतलब आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या है और वो क्या देखना चाहते हैं रिपोर्ट में. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. पिक द राइट विजुअल. हमेशा एक appropriate set of visuals to convey the business insights in the best possible manner. कि आप एक प्रॉपर विजुअल को लें बिजनेस इनसाइट्स को शो करने के लिए और उसको सही तरीके से प्रस्तुत करना है. नेक्स्ट होता है एक मॉक लेआउट हम बनाएं पहले, डिजाइनिंग के पहले. जैसे अपन ने बनाया था, मैं आपको बताता हूँ. उसको मैंने यहाँ पीपीटी में डाला है. लेट मी चेक इट. सो दिस इज अवर मॉक लेआउट. व्हाट इट, एक पेज पे बना ले. जैसे मैंने यहाँ डाला, पहला अप्लाइड लोन अमाउंट का भी हमने बनाया एक, फिर हमने सैंक्शन लोन अमाउंट बनाया, फिर हमने डिसबर्ड लोन अमाउंट बनाया था लास्ट टाइम, फिर रिकवर्ड लोन अमाउंट बनाया, फिर हमने एक फनल चार्ट बनाया था. व्हाट इट, आज हम कुछ चीजें और देखेंगे, 3-4 विजुअल्स. आज हम बात करेंगे लोन अमाउंट ट्रेंड के बारे में, जहां हम थोड़ा सा प्रेडिक्शन भी, फोरकास्टिंग भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं. फिर हम देखेंगे टॉप प्रोडक्ट्स का एक बार प्लॉट बना के. फिर चैनल डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक पाई चार्ट में लेंगे. फिर हम देखेंगे ब्रांच डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या होता है मैप के थ्रू. तो ये आज हमारे 4 विजुअल्स रहेंगे जो हम कवर करेंगे. और नेक्स्ट सेशन में हम बाकी के जो विजुअल्स हैं, क्या इन्फ्लुएंसर्स है, डिकम्पोजिशन ट्री है एंड Q&A है, ये 3 हम अपने नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. तो और इसके बाद मैं आपको पहले एक असाइनमेंट दूंगा, वो आपको करना है पावर बीआई पे, और उसके बाद फिर अपन आगे का स्टडी करेंगे. ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ. सबसे जो नेक्स्ट हमारा विजुअल है, लोन अमाउंट ट्रेंड हमें देखना है. तो लोन अमाउंट ट्रेंड आप में से कोई बता पाएगा कैसे देख पाएंगे हम? क्या वेरिएबल लेना चाहिए? मैं इसी को कॉपी और पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ रख लिया मैंने इसको. ठीक है, मैं बाकी सब हटा देता हूँ. यहाँ भी जो कुछ पड़ा है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा पहले, और सिलेक्ट करके जो कुछ भी है यहाँ से पहले तो सब हटा देता हूँ. ओके, सब मैंने इसको ब्लैंक कर दिया. अब ये मुझे फनल तो चाहिए नहीं, मुझे ट्रेंड के लिए ये आप देख रहे हैं लाइन चार्ट. मैं इधर क्लिक करूंगा, ये यहाँ पर रिप्लेस हो गया. अब मैं जो भी चीजें कर रहा हूं, ये आप देखेंगे
कि लोन अमाउंट ट्रेंड, तो अप्लाइड लोन अमाउंट ट्रेंड की बात कर रहा हूं। तो अप्लाइड लोन अमाउंट ट्रेंड हमारे पास जो है वो किसमें है, ये है। ठीक है, तो ये मैं चाहता हूं अप्लाइड लोन अमाउंट ट्रेंड, ये मैं वैल्यूज में डाल दूंगा। ये मैंने यहां डाल दिया वैल्यूज में, तो वैल्यूज हमारी एक्स एक्सिस को बिलोंग करेगी। ठीक है, लाइन चार्ट। और ट्रेंड हम देखते हैं, तो ट्रेंड के लिए हम क्या वेरिएबल लेंगे, बताएंगे आप में से कोई, बताइए। सर ऑक्यूपेशन। ट्रेंड चेक कर रहे हैं आप, ट्रेंड कैसे देखा जाता है? सर मंथ और ईयर। हाँ, डेट है ना, मंथ ईयर। आपको टाइम वेरिएबल लेना ट्रेंड के लिए हमेशा। ओके, तो यहां पर हम ट्रेंड के लिए लेंगे टाइम, तो जो हमारी डेट टेबल में है, गॉट इट। अब डेट टेबल जो हमने बनाई थी, इसमें देखिएगा डेट टेबल्स यदि मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ आपके पास एक ही कॉलम, ये कॉलम कैसे क्रिएट हुआ ये हमने दिया हुआ डेस्क पर। पर यदि मैं आपको इधर करता हूं, तो आप देखेंगे कि हायरार्की भी बता रहा है, ईयर, क्वार्टर, मंथ, डे। ये इसके अंदर एक इसका एक इंटेलिजेंट टूल है पावर बीआई, ये उसके अंदर की हायरार्की भी डिफाइन कर देता है। यदि आपने डेट वगैरह कहीं डाली है तो ये ईयर बता देगा, क्वार्टरली भी, मंथली, डे वाइज भी, ये आप इसको कर सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ फिगर पे, और मैं इस डेट्स उठा के एक्सिस पर, ठीक है, sorry, let me pick up this, why it is not working. इसको तो देखिएगा ये ईयर वाइज दे रहे हैं ट्रेंड। मैं इसको क्वार्टर वाइज यहां से भी ले सकता हूँ, मंथ वाइज भी ले सकता हूँ, पर यहां से नहीं लूंगा। मैं आपको यहां बताना चाहता हूँ कि इंटरेक्टिव है। तो एक्सपांड डाउन वन लेवल इन द हायरार्की, यदि मैं यहां क्लिक करूंगा, इसको हम अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको यहाँ क्लिक करता हूँ, तो ये क्या हो गया, मेरा क्वार्टरली हो गया, सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर 2007, सेवेंथ क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, ये 17 के हो गए, फ्री 18 के चालू हो जाएंगे, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, गॉट इट। और आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो मंथ वाइज हो जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि 1 जनवरी, 1 फरवरी, क्योंकि हमने मंथ वाइज लिया हुआ था ना डेटा, आपको मालूम है टेबल में। फर्स्ट, देन 3rd September, in this way we are taking it 1 जनवरी। और ये क्यों हो रहा है, कि फरवरी के कारण ये 2 अप्रैल वगैरह की डेट जा रही है। तो इसकी मैं एडजस्टमेंट आपको बाद में बताऊंगा कैसे हम इसको प्रॉपर एडजस्ट करते हैं मंथ। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे क्या एडजस्टमेंट होगी उसकी। अब यदि मैं इसको और क्लिक करता हूं, तो ये नहीं हो रहा, ये डे वाइज नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो डेटा था वो मंथ वाइज भी था, है ना। हमने जो बनाया था टेबल डेट्स का, मंथ वाइज बनाया। आप एक लेवल ऊपर उठते हैं, दूसरा लेवल उठते हैं, इसी प्रकार से आप यहाँ से भी डाउन हो सकते हैं। लेवल नहीं कर रहा है डाउन, यहीं से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। ये इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगा। आप इसको यहाँ से भी, बाकी आप हटा दें तो आपका मंथ वाइज आ जाएगा। ठीक है, तो मंथ वाइज आप यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें ये डेटा जो है यहाँ पर लाइन चार्ट में हम कर सकते हैं। ये चीज समझ में आया आपको?
यस, यहाँ तक समझ में। अब इसमें कुछ और चीजें चाहते हैं कि एक्स एक्सिस तो हमारा दिख ही रहा है, ईयर है, हमें कुछ चेंज नहीं करना है। वाई एक्सिस में भी हमारा अप्लाइड लोन अमाउंट है, कोई चेंज नहीं। सेकेंडरी एक्सिस यदि आप कहीं डालना चाहते हैं, 2 लाइन डालिए एक सेकेंडरी एक्सिस के हिसाब से, तो वो आप इसको ऑन कर सकते हैं, है ना। डेटा कलर्स, आप डेटा लेबल्स यदि आप ऑन करेंगे तो देखिएगा ये डेटा लेबल्स आ जाएंगे कहीं के, ठीक है, ये डेटा लेबल्स आ गए। देन आप टाइटल्स हैं, तो टाइटल हमारा क्या होगा, इसका टाइटल चेंज करना है। क्या टाइटल रखा है आपने, लोन अमाउंट ट्रेंड, तो हम इसको कर देते हैं अप्लाइड लोन अमाउंट ट्रेंड। ओके, पहले यहां तक आ जाऊं। ओके, ये मेरा अप्लाइड लोन अमाउंट ट्रेंड का आ गया। यहाँ भी आप चाहें तो नाम चेंज कर सकते हैं, मैंने यहाँ रखा है कुछ नाम लोन अमाउंट फाइनेंशियल चार्ट, फनल चार्ट साइड। सो यहाँ आप इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं, और इसको आप जहाँ जैसा अलाइन करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ अलाइनमेंट हो जाएगा। इसको आप बैकग्राउंड कलर है, फॉन्ट कलर है, वो आप चेंज करना चाहें, फॉन्ट कलर में यहाँ येलो कर देता हूँ पर इसमें ये सही नहीं लग रहा है वाइट। तो आप बहुत से इसके अंदर आप चीजें करके देख सकते हैं। वापस आता हूँ, बैकग्राउंड ऑफ करें, एडिंग 3, जरूरत नहीं मुझे रेप की, फॉन्ट कलर देख ले रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड कलर मैंने येलो ले लिया है, आप चाहे नहीं चाहे देना चाहे तो मत दीजिए, और आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इसका साइज बढ़ा सकते हैं, इससे विजिबल हो, ठीक है। तो ये सब काम आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज है जो हम आगे आ रहे हैं इस पे। आप जब एनालिटिक्स पे आएंगे तो आपको बहुत सी एनालिटिक्स मिलेंगी, ठीक है। एक होती है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गई, गॉट इट। तो ये इसके ट्रेंड के हिसाब से एक लाइन बना दी इसने कि भैया ये इसकी ट्रेंड लाइन है। अपग्रेड हो रही, थोड़ा सा बढ़ रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव ट्रेंड है ना चीज का। तो अप्लाइड लोन अमाउंट की जो एप्लीकेशन है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और यदि इस ट्रेंड लाइन में आप देखेंगे, मैं इसका चाहूँ तो कलर चेंज कर सकता हूँ कुछ भी, तो अप्लाइड लेवल 6 यहाँ आप देखेंगे, तो यहाँ आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन के अमाउंट बताएगा कि ये, ठीक है। और इसको हम एक प्रकार से प्रेडिक्टेड बोल सकते हैं अप्लाइड लोन, कि भाई कितनी एप्लीकेशन आएंगी नेक्स्ट मंथ, कितनी आने की संभावना है। तो ये एक अपन को ट्रेंड बताता है कि हाँ इतनी आ सकती है, इतनी आने चाहिए, तो वो तो कम ज्यादा होती है एक्चुअल। ये है ट्रेंड लाइन। अब मैं ट्रेंड लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसमें है वाई एक्सिस कांस्टेंट लाइन। सो यदि मैं वाई एक्सिस कांस्टेंट लाइन ऐड करता हूँ तो ये तो 0 पे हो रही है ना, तो 0 पे तो हमें नहीं चाहिए, ठीक। तो आप जो भी वैल्यू पे वो वाई एक्सिस कांस्टेंट लाइन चाहेंगे वहां आप उसको दे सकते हैं, या तो जहां भी आप देना चाहें,
तो मैं अभी वाई एक्सिस का यहाँ इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको हटा देता हूँ। एक्स एक्सिस का भी रिक्वायर्ड नहीं। मैं मिनिमम लाइन क्या है, वो मिनिमम जो वैल्यू है वहां से ये लाइन पास होगी। ऐसे ही आप मैक्सिमम लाइन भी आप एड कर सकते हैं, ये मैक्सिमम वैल्यू से पास हो रही है। और इसमें आपकी ये जो वैल्यूज है, यही मिनिमम वैल्यू है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ शो कर रहा है। यहाँ आप ले सकते हैं ये वैल्यू, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे डेटा लेवल आप ऑन करेंगे तो विल गेट द सेम वैल्यू 81111 here, and I could also apply for minimum। तो मिनिमम के लिए भी है, शायद वही है, इधर मिनिमम भी कहीं बता रहा होगा, नीचे दिखा रहा है। नहीं ये तो इसी का है, ये जो पॉइंट का है, ये लाइन के साथ भी एक वैल्यू ब्लू में आना चाहिए। दिख रहा है यहाँ ब्लू में? सर डेटा लेवल अपन ने ऑन नहीं करा था। डेटा लेवल ऑन तो है सर मिनिमम के लिए नहीं करना। हाँ, मिनिमम के लिए नहीं किया है मैंने, मैक्सिमम के लिए किया है, सॉरी। मिनिमम के लिए हम डेटा लेवल ऑन कर लेते हैं, ये कर लिया, हमारा मिनिमम पे भी आ गया है। तो ये यही फिगर बताएगा एक्चुअली, क्या मिनिमम मैक्सिमम का। तो अब मैं इनको भी हटाता हूँ, मिनिमम मैक्सिमम अभी काम नहीं है, हम आगे और देखेंगे क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो मिनिमम का हटा दिया, मैक्सिमम का भी हटा दिया, ठीक है। अब आते हैं एवरेज लाइन। एवरेज लाइन जो होगी वो y के अकॉर्डिंग होगी हमेशा। वैल्यूज तो y में, x में तो ट्रेंड आपका टाइम है, डेट है। तो जो एवरेज है टोटल आपका अप्लाइड लोन का, उस वैल्यू से एक कांस्टेंट लाइन जाएगी। एवरेज हमेशा एक कांस्टेंट लाइन होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? यह आप हाईलाइट कर सकते हैं। देन और एवरेज लाइन पे मैं आपको डेटा लेवल भी लेते हैं, तो कितना आ रहा है 6812 एवरेज लाइन। मैं एवरेज लाइन अभी रखा रहता हूँ, थोड़ा सा मुझे आपको मीडियन लाइन भी बताना है। सो मीडियन लाइन भी देखिए बिल्कुल एवरेज लाइन के साथ साथ ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है मीडियन और मीन में। यदि इसका मैं लेवल करता हूं तो ये भी कहीं हाँ नहीं दिख रहा। सेम ही है। सेम ही है वो तो, 68 शायद सेम है, ठीक है। तो ये मैं इनको हटाता हूँ, आगे और बताता हूँ आपको कुछ चीजें। यहाँ 1 लिखा हुआ आ जाता है, आपको समझ में आ जाएगा कौन सा ट्रेंड आप लिए हुए हैं। अब परसेंटाइल लाइन, ठीक। ये जो परसेंटाइल लाइन है कितने परसेंटाइल पे है ना, इट इज 90 परसेंटाइल। आप इसको यहां से एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो आपकी लाइन अलग अलग परसेंटाइल, परसेंटाइल यहीं से चालू होगा, नीचे से 0 परसेंटाइल ले लेंगे तो एकदम बॉटम पे आ जाएगी, 100 परसेंटाइल एकदम टॉप पे पहुंच जाएगी। गॉट इट? सर परसेंटाइल की बेस वैल्यू क्या लेता है, मतलब मिनिमम वैल्यू बेस वैल्यू मान के चलता है परसेंटाइल? परसेंटाइल जो होता है कि भाई 90% इसके अंडर में है, या 66 76 परसेंटाइल ये आ गया इसका आपका, है ना। परसेंटाइल का मतलब क्या होता है बताइए, परसेंट और परसेंटाइल में डिफरेंस क्या है बताइए। पहले तो इस चीज को समझे, परसेंट और परसेंटाइल। क्या मतलब होता है बताएंगे कोई? बोलो भाई।
ये आप लोगों ने आईआईटी के एग्जाम दिए, ये सब करे होंगे ना, पहले जेई वगैरह दिया होगा, वहाँ परसेंटाइल ही तो चलता है, बताइए आप। सर ये परसेंटाइल क्वार्टर्स में डिवाइड होता है एंड परसेंटाइल nth टर्म परसेंटेज nth टर्म में डिवाइड होता है, मतलब जो n टर्म होती है उस पर डिवाइड होता है एंड परसेंटाइल क्वार्टर्स में डिवाइड होता है क्या? क्वार्टर्स में? क्वार्टाइल नहीं होता क्या क्वार्टर्स में? पर क्वार्टाइल काहे में डिवाइड होगा? क्वार्टाइल क्वार्टर में होगा ना, डेसाइल काहे में डिवाइड होगा? सबसे पहला क्वेश्चन मुझसे किसने किया था, इसका बेस 100 होगा, किसी ने किया था? सर मैंने किया था, बेस 100 नहीं बोला था मैंने, बोला बेस वैल्यू क्या मान के चलेगा जो वो 100% मान ले। बेस वैल्यू क्या मान के चलेगा? परसेंटाइल एक्चुअली क्या होता है कि मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ परसेंटाइल, ठीक है? क्या चीज है आखिर ये परसेंटाइल डेसाइल, हम इसको समझे पहले। ठीक है, हमारे पास कोई डेटा है ना, कुछ भी डेटा हो सकता है, और वो डेटा जो है 1000 से जो भी हो डेटा पॉइंट्स है, उनको हम पहले अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, है ना? क्यों सही नहीं चल रहा मेरा पेन? सबसे पहला स्टेप होता है असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना। असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों होता है, पर हम असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा अरेंज करते हैं। उसके बाद सेकंड चीज, हम मीडियन की यदि बात करें, मीडियन क्या करता है? मीडियन क्या करता है डेटा को? सर मीडियन में असेंडिंग ऑर्डर में पहले डेटा स्टोर करते हैं अपन, और हम्म, उसके बाद उसकी मीन वैल्यू निकाली जाती है असेंडिंग ऑर्डर के बेसिस पे। मीन वैल्यू। मतलब उसका मतलब सम करके डिवाइड बाय जितनी भी क्वांटिटी रहती है। हम्म, मीडियन होता है वैल्यू ऑफ n+1 बाय सेकंड टर्म। ये कब होगा? इफ n इज ऑड, यदि आपका n है, टोटल नंबर ऑफ डेटा ऑड संख्या में है, मान लो 9 है, टोटल n कितना है? 9 है हमारे पास, गॉट इट? तो मान लो मेरे पास एक डेटा है, मैं यहां लिख लेता हूं, 2 7 9 13 15 25 37 1 2 3 4 5 6 39 45 51। कितने हो गए ये? नो है। कितने हैं? 9 डेटा पॉइंट ले रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5। व्हाट इट? तो मीडियन का काम है डेटा को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। 50% डेटा उस वैल्यू से बड़ा होगा, 50% उस वैल्यू से छोटा होगा। गॉट इट? क्या बोलते हैं? यस सर। तो जब 9 है, तो मैं 9 को यदि डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? यदि मैं खाली 9 को डिवाइड करता हूं तो 4.5 आएगा। तो 4.5 तो कोई टर्म ही नहीं है, टर्म तो मेरे इंटीजर फॉर्म में है, पॉजिटिव इंटीजर। व्हाट इट? तो मिडिल टर्म क्या होगी इन 1 से 9 के बीच में? सबसे बीच वाली टर्म कौन सी?
चलेंगे तो फिफ्थ वैल्यू रहेगी। ये है ना मिडिल टर्म, है ना। यस तो सर। यहाँ जो फॉर्मूला होता है वो है वैल्यू ऑफ 9+1/2 टर्म, मतलब 9+1 10, 10/2 फिफ्थ टर्म। तो वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म हमें देखना है। तो फिफ्थ टर्म की वैल्यू क्या है? 15। गॉट इट? सो 15 इज आवर मीडियन। गॉट इट? सर मतलब 50% हमारा डेटा 15 के एबो है और 50% डेटा हमारा 15 के नीचे पाया गया। समझ में आ रहे हैं? सर जबकि मीन जो है वो हम सबका समेशन करते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे सम करके। वो तो एवरेज वैल्यू, वो मीन है। मीन ये डिसाइड नहीं करता कि उसके ऊपर कितना परसेंट डेटा है, उसके नीचे कितना परसेंट डेटा है। मीन नहीं बताता, पार्टीशन मेजर नहीं है। मीडियन जो है वो पार्टीशन मेजर है। मीडियन फैमिली के बहुत से मेंबर हैं। मीडियन फैमिली के मेंबर हैं क्वार्टाइल, मीडियन फैमिली के मेंबर हैं डेसाइल। 10 भाग में डिवाइड करते हैं डेटा को। यहां हम 4th पार्ट में, यहां 2 ही पार्ट में कर रहे हैं। मीडियन में कितने पार्ट में करा हमने? 2 पार्ट में। क्वार्टाइल में हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं डेटा। डेसाइल में हम 10 पार्ट करते हैं। परसेंटाइल में हम क्या करते हैं? कितने पार्ट करेंगे अब बताइए आप लोग, बताइए। परसेंटाइल में कितने पार्ट में डिवाइड होगा? डेसाइल में 10 में हो रहा है, परसेंटाइल में कितने में हो? 100 पार्ट्स में डिवाइड करता है पूरे डेटा। ओके, अब ये बनाएंगे वही परसेंटाइल क्या होता है मैं बताऊंगा। जरा मैं साइज चेंज करूं इसका। जब मैं क्वार्टाइल की बात करता हूं, क्वार्टाइल में ये मेरा डेटा है, ये मेरा मीडियन वैल्यू है जिसमें 50% डेटा ऊपर है, 50% नीचे है। तो इसमें मेरे 2 क्वार्टाइल निकलते हैं, 3rd क्वार्टाइल और 1st क्वार्टाइल। 2nd क्वार्टाइल तो मीडियन इटसेल्फ है। गॉट इट? तो 25% मेरा डेटा इधर होगा, 25% यहां होगा। गॉट इट? 4 भाग में डिवाइड कर दिया। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। फॉर्मूला इसका भी वैसा ही है। यदि हम डिस्क्रीट फॉर्म में देखें फॉर्मूला, तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल है वो n वैल्यू ऑफ n+1/4। व्हाट इट? वैल्यू ऑफ n+1/4 टर्म। ठीक है? व्हाट इट? ऐसे 3rd क्वार्टाइल का जो होगा 3 × n+1/4 टर्म वैल्यू ऑफ। व्हाट इट? ये कब? जब ऑड है। यदि n इवन है तो फिर n+1 की जगह खाली n ले लेते हैं, n/4। गॉट इट? कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? यदि 10 है तो 10/2 क्या होगा? 2 टर्म होंगी हमारी क्वार्टाइल की, या हमारी मीडियन। मैं मीडियन पे ही बताता हूं आपको। मान लो यहां पर एक और टर्म है जो 10th टर्म है, वो 10 टर्म में 51 मान लो। एक सेकेंड, अब हमारे पास ये इवन तो नहीं है, ऑड हो गया। ऑड तो नहीं, अब तो इवन हो गया। 10 हो गई ना। एन कितना है? 10। तो भाई यस तो हमारा जो मीडियन का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। वैल्यू ऑफ n/2nd टर्म प्लस
वैल्यू ऑफ n बाय सेकंड देन प्लस 1th टर्म। मैं जरा इसको सही से लिखता हूँ, n प्लस 2 बाय 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए क्या होगा कि n बाई 2, 10 बाई 2 यानी 5th टर्म। इज इट क्लियर? सर समझ में आ रहा है? कोई डाउट हो तो पूछिएगा। हाँ, और वैल्यू ऑफ 5 प्लस 1 यानी 6 टर्म। व्हाट इट भाई, n बाई 2 कितना हुआ? 5 हुआ। 5 प्लस 1 क्या हुआ? 6 टर्म हुई कि नहीं हुई? देन डिवाइडेड बाय 2। तो 5th टर्म की वैल्यू क्या है मेरी? 15। 6 टर्म की वैल्यू क्या है मेरी? 25। सो 15 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, 40 बाय 2। क्या मीडियन आया मेरा? 20। व्हाट इट? समझ में आया भाई दीपिका? Yes, sir. तो ये ऐसा ही तरीका क्वार्टाइल के लिए भी होता है हमारा, ठीक है ना? क्वार्टाइल में हम 4 पार्ट करते हैं इसलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। मीडियन में 2 पार्ट कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। डेसाइल में 10 पार्ट कर रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। 10 से करेंगे। परसेंटाइल में किससे डिवाइड करेंगे? 100 से। 100 से। तो बेस वैल्यू क्या हुई? किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे शुरू में, 100 हुई ना? 100। व्हाट इट? समझ में आया राहुल? यस। तो परसेंटाइल का मतलब ये होता है, यदि मैं बोलूं 95th परसेंटाइल, तो अब एक्चुअली ये 2 चीजें हैं। देखो भैया, तो कट ऑफ आपका गया 95th परसेंटाइल, ठीक है ना? यही होता है ना एग्जाम में। तो खाली टॉप के 5% लोगों को ही एडमिशन हुआ है, मतलब ये हुआ। गॉट इट? यस सर। यस सर। वैसे तो परसेंटाइल जो जाता है आईआईटी में वो 99 पॉइंट समथिंग ही जाता है लगभग। कितना जाता है भाई? जितने लोगों ने एग्जाम दिया उसमें से बहुत कम लाखों लोग देते हैं, है ना? तो भाई 99.2 परसेंटाइल रिजल्ट रहा। मतलब जो टॉप के कितने लोग थे? 0.8% लोगों को ही एडमिशन मिला। तब टोटल इसको मल्टीप्लाई कर लो टोटल से, जितने लोग बैठे। मान लो 1 लाख लोग बैठे, क्या हो जाएगा ये? 0.8 इंटू 1 लाख, 1 लाख कितना होगा? पीछे हाइड हो रहा है। 80,000। तुमने ऊपर देखो, मैंने फुल टिप डाला है इसलिए। 8,000। V1 मैप, अगर V1 मैप पे 8% का होता है 100 और पॉइंट का भी 10 आ गया, ठीक है ना? क्लियर भाई? परसेंट का क्या होता है? 1/100 होता है ना परसेंट। अंडरस्टैंड? मैं Yes, क्या sir. बोल रहा हूँ? 0.8% इंटू 1 लाख। समझिएगा इस पॉइंट को। तो 0.8 इंटू 1/100, परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100, है ना? यस सर। पर 100 यानी 1/100 इंटू ये 1 लाख अपन ने यहाँ लिखा है। और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो ये भी एक 10 देगा कि नहीं देगा नीचे? व्हाट इट? Yes, यस sir. सर। 1 2 3, 1 2 3, 8 इंटू 800 लोगों का एडमिशन हुआ 1 लाख में से। अब समझ में आ गया? व्हाट इट? यस सर। मान लो यहाँ 10 लाख होते तो 8,000 लोगों का एडमिशन हुआ होता। व्हाट इट? ऐसे ही ये निकाला जाता है। परसेंटाइल ये बताता है पोजीशन, है ना? क्योंकि अपने 100 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है? परसेंटाइल का मतलब होता है 100 पार्ट्स में डिवाइड कर। तो ये पोजिशनल वो है। तो अब अपन वापस आते हैं अपने इस पे।
तो यहां में जो बात कर रहा था 76% आई, तो इसके ऊपर कितने होंगे? 24 है ना, 24% लोग ऊपर होंगे इसके। गॉट इट? अब परसेंटाइल का मतलब समझ में आ गया? परसेंट और परसेंटाइल में डिफरेंस समझ में आ गया? यस सर। यस सर। परसेंट जो होता है ना, वो आपका मार्कशीट मिली, मान लो आपको जेईई एग्जाम की, अपन मान लो उसमें परसेंट लिखा हुआ है आपका, वो तो आपका निजी है। परसेंट आपका पर्सनल होता है। परसेंटाइल पर्सनल नहीं होता, परसेंटाइल ओवरऑल स्टूडेंट्स के हिसाब से निकाला जाता है। गॉट इट? आपका परसेंटाइल भी लिखा रहता है, परसेंट के साथ लिखा रहता है, आपका परसेंट इतना, आपका परसेंटाइल इतना। तो ये बताता है, परसेंट तो आपका निजी बता रहा है कि आपने इतना स्कोर किया, परसेंटाइल आपकी पोजीशन बताता है, आपकी पोजीशन कहां आ रही है साहब। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? बॉटम से कहां पोजीशन जा रही है आप? मान लो आपका 85% है, पर आपका 62 परसेंटाइल है, तो आपकी बॉटम से 62 पोजीशन है। गॉट इट? समझ में आ गया कंसेप्ट? यस सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है परसेंटाइल को समझना और परसेंट को समझना। ठीक है, परसेंटाइल जो है वो पार्टीशन मेजर है। क्या है? पार्टीशन मेजर है। परसेंट जो है वो रिलेटिव मेजर है, ध्यान रखिएगा। परसेंट इज अ रिलेटिव मेजर, रिलेटिव मेजर, और परसेंटाइल इज अ पार्टीशन मेजर। गॉट इट? यस सर। तो ये दोनों में डिफरेंस है। हम और देखते हैं, इसमें कुछ चीजें और हैं। तो हमने ये परसेंटाइल लाइन को भी मैं हटा देता हूं। ठीक है, अब मैं आता हूं फोरकास्ट पे। तो मैं फोरकास्ट जो होता है, देखिएगा दो चीजें होती हैं मशीन लर्निंग में। एक होती है फोरकास्टिंग और दूसरी होती है प्रेडिक्शन। कोई मुझे बताएगा प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग में क्या डिफरेंस होता है? लगाया करो दिमाग यार, बहस किया करो। तुम लोग करते नहीं हो बहस, सब चुपचाप बैठे रहते हो। बिल्कुल बिल्कुल है तो भाई, ग्रुप डिस्कशन सब होना चाहिए ना यार। तुम लोग उसमें इंप्रूव नहीं होगे तो कैसे इंटरव्यू फेस करोगे यार? सर फोरकास्ट जो डेटा है उसको एनालाइज करके मतलब एक टर्म मतलब वो करते जनरेट करते कि ये हो सकता है, लेकिन प्रिडिक्शन में ऐसा होता है कि फैक्चुअल हो जाता है। मतलब थोड़ा सा मतलब प्रिडिक्शन में थोड़ा सा मन से भी मतलब प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं एक तरीके से, लेकिन फोरकास्ट में ऐसा होता है हमारे पास डेटा होता है और हम डेटा से हम वो बना रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को कि यही हो सकता है, मतलब ज़्यादा चांसेस है इसमें ये चीज़ होने के। इसमें फोरकास्ट में ज्यादा चांसेस हैं, प्रेडिक्शन में ज्यादा एक्यूरेसी होती है? इसमें होती तो फोरकास्ट में मेरे ख्याल से सब प्रेडिक्शन में ज्यादा होती है। प्रेडिक्शन में ज्यादा होती है। ये किसने कहा प्रेडिक्शन में ज्यादा होती है? सर रोहन, यू आर राइट। प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होता है फोरकास्टिंग की अपेक्षा। मैं दोनों में डिफरेंस बताता हूँ आपको। फोरकास्ट क्या होता है कि आपके पिछला जो तजुर्बा है उस पर्टिकुलर वेरिएबल को लेके, जैसे सेल्स का हम फोरकास्टिंग करते हैं, तो हम सेल्स को खाली सेल्स से ही कि हिस्टोरिक डेटा को देख के हम आगे की सेल्स के बारे में बता रहे हैं। गॉट इट? हम कोई और वेरिएबल को, कोई और फीचर्स को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहे हैं कि भाई पेंडेमिक है तो सेल्स गिरेगी या बढ़ेगी किसी चीज की, हम उस किसी भी फैक्टर को, गवर्नमेंट पॉलिसी को और भी किसी फैक्टर को हम कंसीडर ही नहीं कर रहे, हम सेल्स को खाली देख रहे हैं।
और सेल से ही हम फोरकास्ट कर रहे हैं सेल्स को। गॉट इट? समझ में आ रहा है पॉइंट? हम किसी और वेरिएबल से उसको कर ही नहीं रहे मैच। हमने पुराना ट्रेंड देखा और हम आगे का भविष्य बता रहे हैं कि यार एसी सेल्स रहेगी या एसी रेन ऐसी होगी, बारिश इतनी होगी। खाली उसी वेरिएबल के हिस्टोरिक डेटा को देख के हम भविष्य के बारे में बता रहे हैं, उसके फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। वो है फोरकास्टिंग। प्रिडिक्शन जो है उसका टाइम से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो रहा है पॉइंट? प्रिडिक्शन का मतलब ये है कि मान लो मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है मशीन लर्निंग का, जिसमें रेन और क्रॉप प्रोडक्शन दो वेरिएबल हैं। एक रेन है और एक क्रॉप प्रोडक्शन है। रेन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मेरे पास 50 साल का डेटा था एक पर्टिकुलर क्षेत्र का, एक रीजन का। वो डेटा से मैंने वो मॉडल ट्रेन कर लिया, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना लिया जो मुझे स्ट्रेट लाइन प्रेडिक्शन देता है, जो अपन ने शुरू में देखी थी ट्रेंड लाइन। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये लीनियर रिग्रेशन की लाइन है, स्ट्रेट लाइन प्रेडिक्शन। समझ में आ रहा है? तो ये प्रेडिक्टेड वैल्यू हमेशा लाइन पे आएंगी, एक्चुअल वैल्यूज तो ये है, ठीक है ना। तो कहीं बहुत ज्यादा भी डिफरेंस हो सकता है प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में, है ना। यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पे आप देखिएगा कम डिफरेंस है, यहाँ और कम डिफरेंस है दोनों में। तो कहीं एरर ज्यादा है, कहीं एरर ज्यादा कम है। तो यदि मैं क्रॉप प्रोडक्शन और रेन के द्वारा एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाता हूं, तो इसमें मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं ना रेन की, जिससे मुझे बता देगा कि इतनी रेन होगी तो इतना क्रॉप प्रोडक्शन होगा। रख सकता हूं ना, कि नहीं रख सकता? ओके, स्ट्रेट लाइन क्या है, रेंज क्या है लाइन की? इन्फिनाइट होती है लाइन, तो इन्फिनाइट होती है ना, दोनों तरफ एरो होते हैं लाइन में। Got it? Yes, तो sir. मेरा यदि लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना है तो वो तो आप मैं नेगेटिव वैल्यू रखूं पॉजिटिव वैल्यू रखूं, ये तो मुझे आउटपुट देगा, क्योंकि लाइन की इक्वेशन, लाइन तो इन्फिनाइट है ना। तो वो जो प्रेडिक्शन देता है वो y की वैल्यू होती है। वो क्या होती है अपना y होता है, प्रेडिक्टेड y, केप y बोलते हैं हम उसको। तो प्रेडिक्शन फ्यूचर तो नहीं बता रहा है ना, फ्यूचर बता रहा है क्या? मैं कोई भी वैल्यू बोल रहा हूँ, आप उस पर प्रेडिक्शन कर रहे हो, यार इतना रेन होएगा तो कितना क्रॉप प्रोडक्शन होगा, आप बता दो कितना होगा। या मान लो मैंने एक मॉडल बनाया एडवर्टीजमेंट और सेल्स का मेरे पास कुछ डेटा था किसी कंपनी का, उसमें एडवर्टीजमेंट का इतना इन्वेस्ट किया तो सेल्स इतना मिला, इतना इन्वेस्ट था तो उस साल सेल इतना मिला, ऐसा करके एक मॉडल बना। देखिए ये थोड़ा सा वायबल आपको लगेगा। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप BI हो, बिजनेस एनालिस्ट हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताएं कि यार यदि हम इसमें 1.25 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट में तो सेल्स कितनी आई? तो ये फोरकास्टिंग तो नहीं कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? प्रेडिक्ट करोगे। क्या करोगे? प्रेडिक्शन दोगे ना। व्हाट इट? आ रहा है पॉइंट समझ में कि हाँ यदि आप इतना इन्वेस्ट करेंगे एडवर्टीजमेंट में तो आपका सेल्स इतना होगा, ये आपने प्रेडिक्शन किया। क्योंकि वो कोई भी फिगर पूछ सकता है, फिर वो पूछेंगे यार यदि मैं 1.5 लाख करूं तो कितना होगा। Yes. So you are putting other different values in the independent variables and you are getting the prediction. तो यहाँ कोई टाइम का तो रिलेवेंट नहीं है ना, इसका है क्या? No. तो ये है प्रेडिक्शन। फोरकास्टिंग होता है टाइम बेस्ड, फ्यूचर के लिए होता है खाली फोरकास्टिंग, कि मेरा अगले साल टर्नओवर क्या होगा। तो आप पिछले ट्रेंड को देखेंगे सेल्स के खाली, और उससे अगले साल के टर्नओवर को फोरकास्ट करेंगे। आप उसमें ये नहीं देखना कि एडवर्टीजमेंट पे क्या इन्वेस्ट किया, किस पे क्या इन्वेस्ट किया।
गॉट इट? यस दोनों चीजों का अपना इंपॉर्टेंस है। इन दोनों को मिलाकर ही कोई भी कंपनी अपनी पॉलिसी डिसाइड करती है, साल भर का बजट डिसाइड करती है। फोरकास्टिंग क्या आ रहा है और प्रेडिक्शन क्या आ रहा है, दोनों अलग चीजें हैं। समझ में आ गया? यस सर अपन ऐसा कह सकते हैं प्रेडिक्शन के बेसिस पे कंपनी अपनी फोरकास्ट करके बजट पे करती है। देखिए, फोरकास्ट को तो आप इफेक्ट ही नहीं कर सकते किसी चीज को, वो तो पिछला जो आपके पास सेल्स का डेटा है, आप उससे टर्नओवर अगले साल का बता रहे हैं, आप उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। आप उसमें ये एडवर्टीजमेंट का वैल्यू है कुछ भी नहीं डाल सकते। डाल सकते हो क्या? फोरकास्ट इतना आ रहा है, आपको पता चल गया। अब इस फोरकास्ट के हिसाब से भैया मुझे तो इतने नहीं यार, मुझे इतना टर्नओवर चाहिए, अब आप डिसाइड करोगे। मान लो फोरकास्ट आया कि आपका नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर 1.2 लाख होगा। 1.2 मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का आपका टर्नओवर होगा। एक मोटे मोटे तौर पे ले रहे हैं। ये आपका फोरकास्ट आया किससे? जो फोरकास्टिंग होती है टाइम सीरीज एनालिसिस से, उससे एक फोरकास्ट आया भविष्य का। इस साल आपका जो टर्नओवर होगा वो 1 करोड़ 20 लाख का होगा। पर मैनेजमेंट चाहता है कि हमारा टर्नओवर 1.5 करोड़ का हो, हमें 1 करोड़ 20 लाख से नहीं हमें चाहिए 1 करोड़ 50 लाख। Got it? पॉइंट समझ में आ रहा है? यस अब आओगे प्रेडिक्टिव मॉडल में। आप ये देखोगे कि बहुत से फैक्टर हैं जो आपके टर्नओवर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना? यस डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स भी होंगे, कई तरह के प्रोडक्ट बनाती होगी आपकी कंपनी, है ना? फिर डिफरेंट लाइन ऑफ एडवर्टीजमेंट भी होंगे। भाई आप सोशल मीडिया के डिजिटल मीडिया एडवर्टीजमेंट, टीवी एडवर्टीजमेंट, फलाना एडवर्टीजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट होंगे कि नहीं होंगे? यस ये सब डेटा होगा पिछला कई सालों का आपके पास। और भी चीजें होंगे, सभी फैक्टर पे बात तो संभव नहीं है। आप उन सब फैक्टर के हिसाब से एक प्रेडिक्टिव मॉडल बनाओगे, और कोई फैक्टर उसको ज्यादा इंपैक्ट कर रहा होगा आपके टर्नओवर को, सेल्स को, कोई कम इंपैक्ट कर, किसी का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा होगा, किसी का कम पड़ रहा होगा। सही है गलत है ना? आप उससे आप देखोगे कि यार यदि हमने ये मान लो हमारा जो फोरकास्टिंग आ रहा है 1.2 करोड़ आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमारे जो हम इसमें खर्चा क्या क्या कर रहे हैं, पहले आप बेसिक खर्चा देखोगे कि हम एडवर्टीजमेंट में कहाँ कितना मीडिया में बात देखोगे। फिर आपका ये जो मॉडल है, यहाँ एआई काम करता है। फिर क्या होता है, एक मशीन लर्निंग होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस, दोनों मॉडल में थोड़ा सा अंतर होता है दोनों एक ही चीज, पर दोनों में फिर भी थोड़ा सा अंतर होता है। तो आप यदि उसको टारगेट देते हो कि यार मुझे तो 1.5 लाख का टारगेट चाहिए, अब तुम बताओ कि मुझे कहां कितना इन्वेस्ट करना है। Got it? तो वो जितने भी फीचर्स कि आपको न्यूज मीडिया में कितना करना, ऑप्टिमम वो सबकी वैल्यू निकाल के दे देगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि फलाना प्रोडक्ट आपको इतना सेल करना चाहिए, ढिकाना प्रोडक्ट आपको इतना सेल करना चाहिए, तब आपका 1.5 लाख पे टर्नओवर टच करेगा। Got it? तो वो एआई जो है वो एक एक्सपर्ट है। जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट भी होते हैं, कई जगह लिया जाता है ना सजेशन रिकमेंडेशन ह्यूमन एक्सपर्ट्स का, कंसल्टेंट्स का। तो ऐसा ही एआई जो है इट इज एन एक्सपर्ट, कि वो आपको बताता है कि आपने एआई मॉडल बना लिया। मशीन लर्निंग मॉडल तो अपनी जगह है, वो तो अपन सीखते ही हैं, पर एआई कन्वर्सन इज ए डिफरेंट थिंग, है ना? वो अंदर के फैक्टर की वैल्यू देता है। मशीन लर्निंग में अपन अंदर के फैक्टर डालते हैं कि न्यूज में हम इतना खर्चा कर रहे हैं, हम टीवी मीडिया में इतना खर्चा करेंगे, हम इसमें इतना खर्चा करेंगे, तो हमें प्रेडिक्शन देगा कि आपकी सेल्स कितनी होगी। पर इसको बैक प्रोपोगेशन वाली बात करें, हमें तो सेल्स इतनी चाहिए, अब बताओ भैया कहां कितना कितना पैसा डाल। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्यों भाई, हाँ या ना? यस सर ये होता है एआई। एआई
मैं भी जैसे कुछ कंपनियों में कंसल्टेंट हूँ, वीको लेबोरेटरी में, उनके मालिक हैं नागपुर में पेंडरकर जी, डायरेक्टर हैं वीको लैब के। उन्होंने जब मुझे अप्रोच किया फर्स्ट टाइम, तो मुझे क्या बोले फोन पे कि हमें एआई बनाना है, एआई डिपार्टमेंट खोलना है। अब नॉलेज ही नहीं है एआई क्या होता है। भाई डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट खोला जा सकता है, डेटा साइंस डिपार्टमेंट खोला जा सकता है, एआई थोड़ी डिपार्टमेंट होता है। एआई तो अपने आप में एक एक्सपर्ट है, वो बनाया जाता है, वो क्रिएट किया जाता है, वो भी पहले दिन में नहीं बन जाता। आप तो पहले ईडीए करोगे, ये सब करोगे, फिर मशीन लर्निंग मॉडल बनाओगे, फिर मशीन लर्निंग मॉडल भी 2-3 साल जब चल लेगा रियल डेटा पे, उसके बाद वो एआई कन्वर्जन होता है। सेम डे आप थोड़ी एआई कन्वर्जन कर सकते हैं। भाई बच्चा पैदा होता ही इंटेलेक्चुअल थोड़ी हो जाएगा। आप जब 11वीं 12वीं में पहुंचे, आपको 6ठी 8वीं 10वीं तक आप किसके पसंद के कपड़े पहनते थे? माता पिता के, है ना? उन्हीं के एडवाइस से पहनते थे क्या आप अपनी चॉइस से खरीद लाते थे 6ठी 7वीं में? बताइए आप में, जब आप छोटे थे। नो, है ना? तो आपके लर्निंग फेज था वो। अब आप 11th 12th में जब आ जाते हैं तो आप एक इंटेलेक्चुअल हो जाते हैं। आपके पिताजी मोबाइल खरीदने जा रहे होंगे ना, तो आप सजेशन दोगे 10 तरह के कि पापा ये नहीं, इसके फीचर्स अच्छे हैं, ये वाला खरीदो, फलाना खरीदो। होता है कि नहीं? यस आप 11th 12th में जाके आप एआई बन गए, उसके पहले आप एमएल थे। ठीक है ना? यस मशीन लर्निंग इज एन इन्फेंट एंड एआई इज एन एडल्ट। तो यही डिफरेंस होता है। तो जब सब कुछ आपके दिमाग में आ जाएगा, मशीन लर्निंग करके वो सीख जाता है, वो जो मशीन है आपकी सीख जाती है, फिर तभी तो आपको वो रिस्पॉन्स देगी ना। ऐसा नहीं यार ऐसा कर लो, है? अपन पढ़ते क्यों है कॉलेज में, स्कूल में? यही तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं ना जब जॉब में जाते हैं, है ना? बैक प्रोपोगेशन होता है कि नहीं है? और ये फिर कंटिन्यूस चलती रहती है प्रोसेस। आप सीखते भी जाते हैं और रिकमेंडेशन भी करते जाते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, सीखते भी हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं। यस यही प्रोसेस एआई की मशीन लर्निंग की होती है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं फोरकास्टिंग। देखिए, मैं पहले ट्रेंड लाइन हटा दूं। देख रहा है आपको कुछ फोरकास्टिंग में? मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां ले आता हूं, थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं। दिख रहा है आपको? क्यों जी, दिख रहा है कुछ? यस ये फोरकास्टिंग है फ्यूचर की। अपना डेटा तो नहीं खत्म हो गया? हो गया ना? ये फ्यूचर फोरकास्टिंग बता रहा है आपको, क्लियर? और ये जो मेथड इसमें यूज हो रहा है पावर बीआई में, ये मेथड अरीमा नहीं है, ये मेथड है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड। कौन सा है? 2 मेथड होते हैं, और भी मेथड है, मेजर 2 मेथड होते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग मेथड, इसलिए स्ट्रेट लाइन बता रहा है प्रेडिक्शन में। यदि मैं इसके अंदर अरीमा लगाता, जिसमें इसको सीजनल ट्रेंड भी मिलते, क्वार्टरली और ये सबके, वो उन ट्रेंड को भी कैच करता, तो फिर ये मुझे यहाँ स्ट्रेट लाइन इस तरह से थोड़ी सी अपवर्ड ना दे करके मुझे यहाँ पर उसी पैटर्न की लाइन देता, तो मेरा प्रेडिक्शन जो है ज्यादा एक्यूरेट होता और फोरकास्टिंग ज्यादा एक्यूरेट होती। ठीक है, तो ये फोरकास्टिंग दे रहा है कि भैया आपका जो है 1 जनवरी को जो फोरकास्ट है 6714 आपकी सेल होगी, और ये अपर बाउंड और लोअर बाउंड है। ये बाउंड है, कितना फ्लक्चुएट हो सकता है। इसने मार्जिन रखा है अपने बचाव के लिए कि भाई मैं 7,624 रुपए तो बोल 6,714 रुपए तो मैं फोरकास्ट कर रहा हूं कि ये होगा अप्लाइड लोन अमाउंट इन लैक्स, बट ये 7,624 भी हो सकता है और 5,804 पे भी रह सकता है। गॉट इट?
तो ये बाउंड्री है, दे रहा है ये 85% या 90% के ऊपर देता है। अब इसमें किस कौन सी एल्गोरिथम में क्या है वो मुझे चेक करना पड़ेगा कि इन्होंने 85% लिया है या 95% लिया है। तो अलग अलग बाउंड्री लेवल्स होते हैं, ठीक है ना, समझे आप? ये फोरकास्टिंग है। आपको मैं बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। वेदर की फोरकास्टिंग होती है यस सर। पर तूफान का प्रेडिक्शन होता है, फोरकास्टिंग नहीं होता है। स्टॉर्म जब भी आता है तो उसका प्रेडिक्शन होता है। अब आप देखिएगा, यदि वेदर डिपार्टमेंट ने ये बोल दिया, ये प्रेडिक्शन कर दिया कि इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे फलाना स्टॉर्म, हेलिकॉन, जो भी नाम रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं, वो फलाने कोस्टल एरिया पे स्टक करेगा। होता है वैसा कि नहीं होता है? कितने लोगों की जान बची पिछले 4-5 सालों में, आपने देखा है? कितने लोगों को बचाया है इन्होंने इस बार? बचाया है ना? पहले कितनी तबाही होती थी तूफान में, अब होती क्या उतनी तबाही? आप बताइए। हाँ भाई, नहीं होती ना। आप पहले ही खाली करवा दिया जाता है एरिया, उनको 15 दिन पहले पता चल जाता है, हफ्ते भर पहले पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिडिक्शन करते हैं, फोरकास्ट नहीं करते हैं। प्रिडिक्शन का मतलब होता है उनके पास करंट डेटा अवेलेबल है एटमॉस्फेयर का, कि विंड की स्पीड कितनी है, कहाँ उठा है, कहाँ से बना है चक्रवात, कहाँ उसका डायरेक्शन क्या है, कब पहुंचेगा, क्या, एवरीथिंग दे आर गेटिंग फ्रॉम द सैटेलाइट। डेटा मिल रहा है ना उनको, हर वेरिएबल्स जो प्रेडिक्शन के लिए जरूरी रहता है उनके पास है। उन्हें मशीन लर्निंग मॉडल बना रखा है, उसके अंदर डालते हैं, वो बता देता है कि यार इतने बजे यहाँ, हाँ इसी स्पीड से, स्पीड तक एक्यूरेट निकलती है। सोचिए आप, जो वो प्रेडिक्ट करते हैं कि इतनी रफ्तार से टकराएगा, करती है कि नहीं बताइए आप? तो वो है प्रेडिक्शन। फोरकास्टिंग क्या होती है? फोरकास्टिंग लोकल वेदर डिपार्टमेंट वाले फोरकास्टिंग करते हैं यहाँ के, कि साहब कल बारिश होगी, देखा तो यदि फोरकास्टिंग है तो सही नहीं है, प्रेडिक्शन है तो सही निकलेगा। प्रेडिक्शन में करंट वेरिएबल इनपुट डाले हैं उन्होंने, उससे प्रेडिक्ट किया है विंड स्पीड, कहाँ से हवा आ रही है, कितनी रफ्तार से आ रही है, डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से यहाँ ठंड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो वो प्रेडिक्शन है। ठीक है ना? आपने पिछला डेटा देखा 5 दिन का, उससे एक टाइम सीरीज एनालिसिस मॉडल बनाया, फोरकास्टिंग कर दी, तो कल को सूरज निकल गया, आपने बोला तो हो रहा होगा। Got it? आया भाई डिफरेंस समझ में? नहीं? यस सर। तो आज का तो अपना ऑलमोस्ट सेशन इसी पे चला गया, एक ही ग्राफ पे, क्योंकि ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सी चीजें थी जो जरूरी थी आपको परसेंटाइल को समझना, क्योंकि जब भी आप बैठेंगे, आप अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करेंगे, तो वो आपसे बोल सकते हैं, पूछ सकते थे ये चीजें, है ना? तो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसमें आप देखिएगा बहुत सी चीजें है लाइन डायग्राम में, एक ही नहीं है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपन यहाँ देख रहे थे, ये सब चीजें हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर। और भी आप लोग क्या करिएगा, जब भी आप ये बनाते हैं तो अब यहाँ जाते हैं, यहाँ आप इनको चेंज कर करके देखिए ना क्या चेंजेस आते हैं। टाइटल ठीक है अपनी जगह, फिर और भी चीजें आप जो हैं, बैकग्राउंड हुआ, उसमें क्या क्या है, फिर लॉग एस्पेक्ट रेशियो क्या है, बॉर्डर है ना, ऑन करिए फिर देखेंगे तो पता चलता है बॉर्डर में क्या क्या है ना, शेडो, तो आप इसको ऑन करेंगे तो आपके फीचर्स एक्टिवेट होते हैं अंदर। टूल टिप है ना, तो टाइप, रिपोर्ट पेज, ऑटो, ये सब थोड़ा सा आप इसको देखेंगे करेंगे तो चीजें और परफेक्शन में आएंगी। छोटी छोटी चीजें हैं, कुछ एक ग्राफ्स के साथ में बताते भी जाऊंगा जहां मैं अप्लाई करूंगा, है ना। तो ये अपन ने देखा, एक आध ग्राफ और बनाते, टाइम है आप लोगों के पास? हाँ जी, यस। एक आध ग्राफ और बनाते हैं अपन।
मैं एप्लाइड लोन रहने देता हूँ वैल्यूज में, बाकी ठीक है अपनी जगह। हम यदि इसको हाँ सर, आपकी देखें, स्क्रीन विजिबल। विजिबल नहीं है क्या? अच्छा अभी नहीं सर, हटाया था कम मैंने है। लास्ट में, ठीक है टेक ओके। दिख रहा है आपको? यस सर। मैंने क्या किया, इसी को कॉपी पेस्ट किया है, मैं दोबारा से कर देता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ, कंट्रोल सी वी, मैंने इसी को कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर लिया और यहाँ से मैंने ये सब इधर, इसको पहले क्लिक करूंगा तो यहाँ इसका ये आ जाएगा, लोन अमाउंट को छोड़ के, अप्लाइड लोन अमाउंट को छोड़ के बाकी मैंने सब डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देख क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने यहाँ जो लेआउट दिया है टॉप प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। अब टॉप प्रोडक्ट्स क्या होंगे? जिसके लिए लोन अप्लाई ज्यादा, एप्लीकेशन ज्यादा आई होंगी बैंक में, गॉट इट है ना, वही होंगे। तो हम आते हैं उसी चीज पे, हम देखते हैं उसको, ठीक है। तो वापस मैं आता हूं इधर, और अब प्रोडक्ट अपना ये लोन एप्लीकेशन तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे, तो हमने वैल्यूज में लोन एप्लीकेशन डाल। अब ग्रुप क्या डाल, ग्रुप कहाँ है मेरे, प्रोडक्ट्स कौन से टेबल में मिलेंगे मुझे बताइए, टेबल्स हैं प्रोडक्ट टेबल में। प्रोडक्ट टेबल में, मैं प्रोडक्ट टेबल में गया और ये प्रोडक्ट्स उठा के मैंने यहाँ ग्रुप में डाल दिया। अब देखिएगा कि यदि मैं दिखाऊं तो ये दोनों पे टिक है, क्योंकि हमने पहले ही इन टेबल्स के बीच में रिलेशन स्थापित कर दिए थे, आपको मालूम है? यस सर। है ना, अपन ने यहाँ आप देखेंगे तो ये सब रिलेशंस मैंने पहले ही आपको बताया था कैसे बनाते हैं, क्या है, तो ये अपन ने पहले ही स्थापित कर दिए, तो इसलिए अपन को दिक्कत नहीं आ रही। ये प्रोडक्ट टेबल का रिलेशन कस्टमर टेबल के साथ स्टेब्लिश्ड है, ठीक है। यदि ये स्टेब्लिश नहीं किया होता तो फिर आप नहीं कर पाते ये ग्राफ, कितना ही सरपाव मान लेते, आपका वो ग्राफ बनते नहीं, वो लेता ही नहीं, वहां से फीचर ही नहीं लेता, या तो एक ही टेबल के फीचर लेता, वो जो भी लेता, दूसरा टेबल उससे रिलेटेड नहीं है, उससे रिलेशन नहीं बनाया आपने, तो वहां के फीचर लेगा ही नहीं, है ना, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहली चीज होती है कि जब भी हम टेबल लें और न्यू टेबल क्रिएट करें, जो भी करें, तो पहले हम रिलेशन पहले पावर बीआई में अच्छे से बना ले सकते हैं, है ना, जिससे हमें आगे ग्राफ डेवलप करने में, ग्राफ बनाने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट वाइज ये बता रहा है मुझे 62 के, ये इसका परसेंटेज में बता रहा है, तो मैं परसेंटेज हटा देता हूं, है ना। मैं चाहता हूं कि यहाँ लिखा ही हुआ रहे तो ज्यादा बेटर है। तो अपन देखते हैं कहाँ से क्या परसेंटेज अपन ने डाला था पिछली बार इस वाले ग्राफ में, है ना, तो देखते हैं, इधर आना पड़ेगा हमें। यहाँ डाला हुआ था डेटा लेवल्स में परसेंट ऑफ प्रीवियस, तो हमें तो डेटा वैल्यू चाहिए साहब, ठीक है। अब डिस्प्ले यूनिट्स भी आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मैं ऑटो नन कर दूं तो ये बता रहा है 62338 इन लेक्स, है ना। मेरा तो ये लोन अमाउंट जो था अपना डेटा में देखेंगे तो इन लेक्स है ना हर जगह, तो ये बता रहा है। आप चाहें तो मिलियंस में करना चाहें, थाउजेंड्स में करना चाहें, थाउजेंड में तो ये पहले ही था, फिर मिलियंस में करना चाहें तो ये 0 मिलियंस बताएगा, क्योंकि अपन पहले ही उसको लेक्स में लिए हुए हैं। तो आप इसको नन रख लें या आप इसको थाउजेंड्स में रख लें, या ऑटो कर देंगे तो थाउजेंड्स में ले लेगा, जो सुइटेबल उसको बैठ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें ये शो कर रहा है। आप इसके जो हैं मार्जिन वगैरह वो भी आप चेंज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इसी में देखते हैं, यहीं से हो जाएगा। मैं इधर साइज बढ़ाता हूँ, ये तो इसका लेबल का बड़ा है,
लेबल का बड़ा है, मैं इधर साइज यहाँ चाहता हूँ, तो यहाँ अपन देखते हैं इसमें इससे नहीं बढ़ेगा, डेटा लेबल से नहीं बढ़ेगा, ये कैटेगरी से बढ़ेगा। देखिएगा ये बढ़ रहा है, और मैं इसको साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करूंगा, ये वाले साइज को। सो ये इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकता हूँ मैं, इनसाइड सेंटर रखा है, आप कुछ और आउटसाइड एंड कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा, ये इसका कर रहा है, मुझे इसके चाहिए, इसके ये साइज मुझे अलाइन करना है थोड़ा सा, है ना, इसको मैं करता हूँ, देखना पड़ता है सब चीजें भाई। इसका भी जरूरत नहीं, लेट मी चेक कहाँ से हमने इसको किया था, कर सकते हैं इसको भी, सब इतनी है। कन्वर्सन, टाइटल, बैकग्राउंड, लॉग एस्पेक्ट, बॉर्डर, शेडो, टूल टिप, टूल टिप में तो नीचे ऊपर के साइज बढ़ाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टूल टिप में नीचे ऊपर के साइज को। लेट मी चेक कि कहाँ से हो रहा है, करा तो था मैंने, ध्यान नहीं आ रहा, ड्रैग डाउन होता है कई चीजें, एक्सपोजिशन वाई पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, आज सर शायद एक विथ में नंबर डालेंगे तो होएगा उससे। इधर ना, हाँ ये विथ विथ में, हाँ वो यहीं से करना पड़ेगा, वो मैं भी समझ, विड्थ तो पूरे की नहीं बढ़ाते वो, ये पूरे की विड्थ बढ़ाता है ना, चक्कर ये है, मुझे पूरे की नहीं बढ़ाना है, इधर इसको वो करना है मुझे, ये जो है ना पोर्शन, ये थोड़ा सा, या तो इसका साइज छोटा करूं फॉन्ट का, है ना, सर इसमें शायद एक रैप टेक्स्ट करके भी हैगा। हाँ वही देखना है मुझे, इसी में जनरल में। नहीं जनरल में नहीं आएगा, वो मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि मैंने करा था रैप नहीं टेक्स्ट। हो जाता है, मैंने भी करा है, वो इतनी सारी चीजें रहती है ना अलग अलग टूल के हिसाब से, कई बार क्या रिव्यू कर लो तो सही रहता है, कई बार रिव्यू का टाइम नहीं मिला आज मुझे। ये सर लॉक करके जो है शायद से, ठीक है। ये एस्पेक्ट रेशियो वाला देखते हैं, इसमें हो सकता है, पर नहीं कर रहा ना, ये कुछ भी नहीं दे रहा, रिवर्ट टू डिफॉल्ट वाली बात कर रहे हैं बस से। एक सेकंड, डेटा लेबल्स में ही हम जाते हैं, डेटा लेबल्स पे नहीं, क्या था एक और, कैटेगरी, कैटेगरी में जाते हैं हम, कैटेगरी के पॉइंट छोटे करेंगे तो शायद ये पूरा दिखने लगे हमें। हाँ, दिख तो रहा है, पर ये मैं थोड़ा छोटा करना चाह रहा हूँ यार, बॉक्स को, बॉक्स भी छोटा हो जाता है। डेटा लेबल, इधर बैकग्राउंड में देखें कुछ, सर एक बार ग्राफिक पे क्लिक करिए उसके, इधर नहीं सी वो जो येलो येलो पार्ट है उस पे, हम्म, एंड फिर शायद है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी हो जाएगा। हम्म, एक सेकंड देखते हैं हम इसको, एक सेकंड, करा है मैंने इसको, मुझे ध्यान नहीं आ रहा,
यहीं से कहीं से इधर कहाँ गया, मैं इधर ही चाहिए मुझे तो। कैटेगरी से नहीं हो रहा है, अपन अपने डेटा लेवल से ही होगा ये। डेटा डिस्प्ले यूनिट्स तो ठीक है अपनी जगह, डेसिमल प्लेसेस ये भी ठीक है, इनसाइड सेंटर ये भी ठीक है, और यही कुछ है। लेट मी चेक यार क्या वैल्यू है। ये तो वैल्यू के इसके साथ ही कर रहा है, पर ये पूरा इस पे नहीं दे रहा है मुझे, जो फिगर पे चाहिए चीज मुझे। कलर्स पे आते हैं, हो सकता है यहाँ से कुछ हो। नहीं, यहाँ तो कलर ही सिलेक्ट हो रहा है खाली, या तो जनरल से हो सकता है, बस मुझे ये लग रहा है। ये तो एक्स एक्सिस पे पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब नहीं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे पोजीशन हो रही, विड्थ हो रही, हाइट हो रही, मेंटेन लेयर ऑर्डर, ये भी नहीं हो रहा है। टेक्स्ट कैटेगरी से भी नहीं हो रहा है, कन्वर्सन से भी नहीं हो रहा है। टाइटल देखते हैं, टाइटल पे हम लोग गए नहीं अभी तक, तो ये हमारे को टाइटल भी चेंज करना है इसका। भाई टाइटल क्या था, टॉप प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स हो जाएगा, टाइटल अलाइन कर दिया। बैकग्राउंड का मतलब नहीं है, बॉर्डर कोई मतलब नहीं, शेडो, शेडो पोजीशन, शेडो तो ऑफ ही रखी, कोई मतलब ही नहीं है। टूल टिप से होना चाहिए। हाँ सर, टाइटल के उसमें है वर्ड रैप ऑन करके। वो तो टाइटल का करेगा, इसका नहीं करेगा क्या? ओके। इसका नहीं करेगा, चक्कर वो है। ये लेबल जो है ना, लेबल ठीक है ना, जैसे मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, देखिएगा ये हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेबल्स, लेबल्स का तो ब्लैक है ही, लेबल टेक्स्ट कलर। यदि ग्रीन करूं तो नहीं कर रहा कुछ भी। वैल्यू टेस्ट कलर देखें हम, सिलेक्ट तो यही कर रहे हैं। चलिए मैं देखता हूँ इसको कहाँ से इसका इशू रिजॉल्व होगा। ये उसमें दिया तो है, बट ये तो सही, पर कहाँ से होगा ये मेन चीज है। टूल टिप से होना चाहिए, पर टूल टिप में कुछ ऐसा बता नहीं रहा है। टूल टिप में तो कुछ भी नहीं देगा। चलिए देखूंगा मैं क्या है, क्यों इशू है, देखिए।
चलिए देखता हूँ मैं, कल इसको देखेंगे अपन, इसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये मैं थोड़ा छोटा चाहता हूँ इधर, करा भी ये मैंने इसको 2-3 बार करके भी देखा है, पर क्यों नहीं वो कर रहा है पता नहीं। ये टूल टिप से अपन ने जो साइज वाइज बढ़ा है ना, उस कारण से यहाँ जो आए ओवर अपन कर रहे हैं, तो ये टूल टिप में अपन ने ग्रीन वगैरह ये सब कर दिए थे, तो वहां से हो गया टूल टिप से। सर एक बार फोरकास्टिंग और बता दीजिए ना, कहाँ से आया था वो पीछे? ये इधर से फोरकास्टिंग, ये इस वाले में था ना। हाँ, फोरकास्टिंग इसमें अवेलेबल है, ठीक है, सबसे लास्ट में। सर ये डिपेंड करेगा कि अपनी वैल्यूज अगर अपन ने दी उसके बेसिस पे कि सब में ही आएगा फोरकास्टिंग का ऑप्शन? नहीं, फिगर के हिसाब से डिपेंड करता है। जैसे अपन ने वैल्यूज दिए हैं, डेट दिया है, तो डेट दिया है तो फोरकास्टिंग बताएगा, ठीक है ना। ओके सर। यदि आपने मान लीजिए खाली कुछ दूसरे फिगर दिए हैं, एक वेरिएबल दिया, दूसरा वेरिएबल दिया, तो वो खाली प्रेडिक्शन बताए। गॉट इट? एक्स और वाई। यस सर। कल देखते हैं अपन, इसको भी देखेंगे, और ये सब भी जो ओवर पे जो चेंज हो रहा है ये भी देखेंगे अपन कि भाई इसके छोटे बड़े साइज कैसे करना है ना। ओके तो टूल टिप से हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है, मैं समझता हूँ, ठीक है। और अभी मैं आपको 1-8 घंटे में ये सब इसके लिंक भेज देता हूँ, डाउनलोड करता हूँ मैं वहां से वीडियो, यूट्यूब पे अपलोड करके उसके लिंक भेजा हूँ आपको, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ओके, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।